डेंगू मच्छर लाहौर में कहर ढाने लगा। सरकारी अस्पतालों के 90% बेड्स भर गए। मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाने लगा। गंगाराम अस्पताल में जगह खत्म। जिला अस्पताल में 93% बेड्स भर गए। सर्विसेज अस्पताल में सिर्फ 5 बेड्स खाली। इंतजामिया के मुताबिक एक्सपो फील्ड अस्पताल को 2 घंटे के नोटिस पर फाल कर दिया जाएगा। रावलपिंडी में भी डेंगू का जोर। 24 घंटे में 31 शहरी अस्पताल पहुंच गए। 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में 268 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमवात की कुल तादाद 4 हो गई। कोरोना वायरस कमजोर। मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी नीचे आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 1.9% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज मोहलिक वायरस 26 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 912 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासर 2763 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की कुल तादाद 28,058 हो गई। अब होगी पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। कोरोना केसेस में कमी पर हुकूमत का पीर से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का फैसला। मुतबादिल दिन और 50% हाजिरी की पाबंदी खत्म। असद उमर कहते हैं बीमारी के फैलाव की कम सतह और स्कूल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के आगाज की बुनियाद पर तालीमी इदारों के हवाले से बड़ा फैसला लिया। कोरोना वायरस कमजोर। मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी नीचे आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 1.9% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज मोहलिक वायरस 26 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 912 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासर 2763 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की कुल तादाद 28,058 हो गई। अब होगी पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। कोरोना केसेस में कमी पर हुकूमत का पीर से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का फैसला। मुतबादिल दिन और 50% हाजिरी की पाबंदी खत्म। असद उमर कहते हैं बीमारी के फैलाव की कम सतह और स्कूल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के आगाज की बुनियाद पर तालीमी इदारों के हवाले से बड़ा फैसला लिया। बलूचिस्तान की जिला हरनाई में जलजला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन ने पहली रात खुले आसमान तले घरों के मलबे पर गुजारी। कुल शोर में 500 घरों में से एक भी रहने के काबिल नहीं। मकीन इमदाद के मुंतजिर NDMA ने इमदादी सामान की 16 ट्रक पहुंचा दिए। पाक फौज, हिलाल अहमर, फ्रंटियर कोर और जिला इंतजामिया की जानिब से कंबल, खैमे और खाने पीने की अशिया पहुंचाई गई। जलजले से अमवात की तादाद 21 हो गई। 300 से ज्यादा अफराद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बलूचिस्तान जलजिले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहते हैं गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में जलजिले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरा दुख हुआ। मेरी हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। आठ अक्टूबर 2005 के तबाहकुन जलजले के 16 साल मुकम्मल। असरात आज भी बाकी। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में दुआया तकरीब 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की शिरकत। यादगार शहदा पर भी हाजिरी दी। हुकूमत का जलजला मुतासरा इलाकों में तामीर 9 के मंसूबे 80% मुकम्मल करने का दावा, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और। न्यू बालाकोट सिटी आज तक आबाद न हो सका। जहां शहर बसना था वहां आज भी धूल उड़ रही है। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ से मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोईद यूसुफ ने कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत से बात करने और रवाबित कायम रखने की ज़रूरत है। मकबूजा कश्मीर भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी खित्ते में अमन के लिए बड़ा खतरा है। अमरीकी वफ्द ने अफगानिस्तान से इनखला और मुहाजिरीन की मदद करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अगला इलेक्शन हर सूरत वोटिंग मशीन के जरिए होगा। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई दीगर ममालिक की निस्बत कम है, ये एक आलमी मसला है। इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल।
पाकिस्तान पर उसके असरात और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के 10 सालों का तोहफा है। आज अगर हमें इस साल 12 अरब डॉलर का कर्जा और सूद वापस ना करना होता तो ये पैसा बिजली और तेल की सब्सिडी में इस्तेमाल होता और हम दुनिया में कीमतों में इजाफे के रुझान से बच जाते। इन तारीख 10 सालों के असरात तबाहकुन हैं। हुकूमत के करप्शन के इल्जामात और एहतसाब के नारे सब ने देख लिए। हुकूमत अवाम को गुमराह करना चाहती है, कोशिश की जा रही है अवाम फिक्र माश में लगे रहे। पैसे और इमरान के इक़्तिदार से कौम ने नहीं डरना, बहुत जल्द मुल्क में तब्दीली लाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अमरीका ने पीटीआई हुकूमत बनाने पर पैसा खर्च किया, यहाँ हुकूमत सिर्फ करप्ट लोगों को ही मिलती है। हुकूमत अवाम को गुमराह करना चाहती है। कराची तौहीद कमर्शियल में साउथ वुमेन पुलिस की कार्रवाई, पीटीआई रहनुमा लैला परवीन का साबिक शौहर अली हसनैन गिरफ्तार। अली हसनैन पर सौतेली बेटी को जिनसे हिरासा करने का इल्जाम। साबिक शौहर अली हसनैन मेरी बेटी को काफी अरसे से जिनसे हिरासा कर रहा था, मुल्जिम असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी देता था। लैला परवीन का इल्जाम, कहा अली हसनैन ने 9 शादियां की हैं, 4 अब भी मौजूद हैं। इस पर बच्चों के साथ भी बदफेली के इल्जामात हैं। बरतानिया ने 47 ममालिक को रेड लिस्ट से निकाल दिया। पीर सुबह 4 बजे के बाद पाकिस्तान से जाने वालों के वैक्सीन सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएंगे। बरतानिया का पाकिस्तान में लगने वाली 3 वैक्सीन को मानने का ऐलान। फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन वालों को सेल्फ आइसोलेशन से इस्तिस्ना होगा। पाकिस्तान में लगी चाइना वैक्सीन को नहीं माना जाएगा। बरतानिया में 20 साल में पहली बार नेवल चीफ मुसल्लह अफवाज के सरबराह मुकर्रर 55 साला एडमिरल टोनी 30 नवंबर को ओहदा संभालेंगे। बोरिस जॉनसन कहते हैं कि एडमिरल टोनी ने खुद को काबिल मिलिट्री लीडर साबित किया है। वो जबरदस्त तब्दीलियों के दौर में मुसल्लह अफवाज की क़यादत करेंगे, उन इक़दार की पासदारी करेंगे जिनके लिए बरतानवी अफवाज की दुनिया भर में इज्जत की जाती है। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ आज से बायोसिक्योर बबल में दाखिल होंगे। होटल पहुंचने पर स्क्वाड की कोविड टेस्टिंग होगी। 7 रोज बायोसिक्योर बबल में रहने के बाद 15 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात रवानगी शेड्यूल। T20 स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान, शाहनवाज धानी को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। फखर जमां भी मजबूत उम्मीदवार।